स्वागत है हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। मैं श्रवण कुमार तिवारी। जैसा कि प्रतिदिन 9 बजे लाइव का क्लास चलता है, लाइव क्लास, तो जो लोग लाइव क्लास नहीं करते हैं रात को 9 बजे लाइव क्लास करें। आज का हमारा टॉपिक जो पाठ्यक्रम से संबंधित, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार कोविड-19 के चक्कर में 30% और 70% का चक्कर आ गया, जिसमें कि 30% पाठ्यक्रम हटा दिए गए हैं और 70% पाठ्यक्रम पढ़ने हैं। तो हम कक्षा 11 यूपी बोर्ड का कौन कौन से पाठ गद्य, पद्य, संस्कृत और नाटक और खंडकाव्य में पढ़ने हैं, यानी क्या पढ़ने क्या नहीं पढ़ने हैं, हम उस पर पूरी चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और जो आपको पढ़ने हैं उनका टिक लगा लीजिएगा। तो पहले हम सर्वप्रथम साइंस और कॉमर्स जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे कि सामान्य हिंदी वाले कौन कौन से पाठ पढ़ेंगे। इसके ठीक बाद उसमें सामान्य हिंदी वाले, साहित्यिक हिंदी वाले भी वही सामान्य हिंदी को पढ़ेंगे, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों का कुछ जुड़ जाता है, तो जो जुड़ेगा हम बाद में उनको जोड़ देंगे, बता देंगे। पहले सामान्य हिंदी जान लीजिए, फिर साहित्यिक हिंदी की चर्चा करते हैं। तो देखिए आप लोग सामने दिखाई दे रहा है, पहले गद्य है। गद्य में आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो पढ़ने हैं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और सरदार पूर्ण सिंह है आचरण की सभ्यता, और डॉक्टर संपूर्णानंद है शिक्षा का उद्देश्य, और राहुल सांकृत्यायन है अथातो गोमक्कड़ जिज्ञासा। ये इतने आप लोग को सामान्य हिंदी को, यानी साइंस और कॉमर्स वालों को पढ़ना है। तो ये 70%, 30% जो हट गया है उस पर कोई ध्यान नहीं रखना है, और आप लोग अपनी किताब पर इसको निशान लगा लेंगे। तो आपको इतना ही पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पाठ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जुड़ा हुआ है। जो भी पढ़ने की इच्छा करते हैं प्लेलिस्ट खोलेंगे और 11 के सभी जो महत्वपूर्ण जितने पढ़ने हैं 70%, वो सभी लगभग पढ़ाएं। अगर 1-2 पाठ नहीं पढ़ाए होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पाठ को आगे पढ़ा देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी हद तक मैंने पढ़ाया है। चलिए आगे देखते हैं काव्य में क्या पढ़ना है। तो काव्य में संत कबीरदास, जिसमें साखी और पदावली पढ़ने हैं, सूरदास जी का विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत पढ़ने हैं, और गोस्वामी तुलसीदास का भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, यानी संपूर्ण पढ़ने हैं तुलसीदास जी का। और महाकवि भूषण का शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति, यह आपके काव्य में पढ़ने हैं, और माने काव्य में पढ़ने हैं। और आइए आप लोगों को मैं कथा भारती, मतलब जिसको कथा साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, और जिसको कहते कहानी क्या क्या पढ़ने हैं। तो प्रेमचंद का बलिदान और जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप, ये आपको 2 पाठ पढ़ने हैं। आइए नाटक से संबंधित मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें बताने का, बहुत पढ़ने का और बहुत समय देने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कुल 5 नाटक हैं, और जिस जिले में जो नाटक पहले चलते थे वही है, वैसे ही है। आप लोग उस नाटक को देखिएगा। फिर खंड काव्य, जिस जिले में जो खंड काव्य चलते हैं वही है, आप लोग अपने हिसाब से उस खंड काव्य और नाटक को पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इसमें संस्कृत आप लोगों के सामने नहीं दिखाई दे रहा है, हम संस्कृत की चर्चा कर दे रहे हैं कि कौन कौन संस्कृत में, यानी संस्कृत दिग्दर्शिका जो अनिवार्य संस्कृत हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिएगा, वंदना पढ़ना है, प्रयाग पढ़ना है, और हिमालय हट गया है, सदाचारोपदेश है, सदाचारोपदेश, अच्छा हिमालय भी है, सॉरी, यानी वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय और गीतामृतम, यानी ये 5 पाठ मात्र सामान्य हिंदी वालों को पढ़ना है। और साहित्यिक हिंदी वाले अपना ध्यान से देख लेंगे, जोड़ लेंगे, जिसमें जितना हमने बताया है वह सारे लोग साहित्यिक हिंदी में हैं, यानी साहित्यिक और सामान्य में कोई अंतर नहीं है, सारे वही लोग हैं। और काव्य में भी वही लोग हैं, सिर्फ कहानी में बढ़ गया है, जिसमें यशपाल का समय और जैनेन्द्र कुमार का धुयात्रा, ये धुयात्रा दोनों में दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि
3 कम से कम तैयार रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और बाकी सारे जैसे हैं वैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ये आपके पाठ्यक्रम हैं। हम अगले दिन, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अब कौन से प्रश्न कितने नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, हम इनकी चर्चा, व्याकरण का इसमें हमने चर्चा नहीं किया है, तो व्याकरण को हम अगले वीडियो में जोड़ेंगे, जिसमें कि आप लोगों को उसके नंबर पता चले, यानी किस टॉपिक पर कितने नंबर के आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगली वीडियो देखने की इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। तो ध्यान से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। बस आज इतना ही, फिर अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।